The question is, the Indian economy is one of the fastest growing economies in the world and is a preferred destination for FDIs. तो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो इंडिया की इकोनॉमी है वो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है और एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है एफडीआईज के लिए. एफडीआईज मतलब एफडीआई स्टैंड फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. तो यहाँ पे अगर हम बात करें इंडिया की इकोनॉमी की, तो इंडिपेंडेंस के बाद से आफ्टर जब ब्रिटिश रूल खत्म हो गया, तो इंडिपेंडेंस के बाद से इंडिया की गवर्नमेंट ने इंडिया की इकोनॉमी को रिवाइव कराने के लिए, इंडिया की इकोनॉमी को रीबिल्ड करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए. लाइक 5 ईयर प्लान लॉन्च किया, जहाँ पे कुछ स्पेशल सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई. इसके अलावा बहुत सारे एफर्ट्स के गवर्नमेंट ने इंडिया की इकोनॉमी को एक रैपिड पेस से ग्रो कराने के लिए. बट इन स्पाइट ऑफ सच एफर्ट्स, क्योंकि हमारे पास कैपिटल नहीं थे, एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा था, पॉपुलेशन राइज कर रही थी, तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो एक रैपिड पेस पर डेवलप नहीं हो पाई. तो हमें बेसिकली बाद में जब हमारी इकोनॉमी एक रैपिड पेस पर डेवलप नहीं कर पाई, जो फर्स्ट ईयर प्लान थे वो प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं हो पाए, तो हमें फॉरेन सोर्सेज से, हमारे पास कैपिटल नहीं था तो हमें फॉरेन सोर्सेज से, फॉरेन कंट्रीज से फंड्स को बोरो करना पड़ा अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए. इसके बाद भी हमने बोरो किया, बट स्टिल इसके बाद भी हम अपनी इकोनॉमी को रीबिल्ड एक रैपिड पेस पे या फिर अच्छे से रीबिल्ड नहीं कर पाए. तो फाइनली गवर्नमेंट ने 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आई, ठीक है, जिसको हम एलपीजी पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं. तो गवर्नमेंट 1991 में गवर्नमेंट ने इंडिया की इकोनॉमी को लिबरलाइज किया. मीन्स जो भी आपके अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस थे, रूल्स रेगुलेशंस थे, आपके ट्रेड पे जो रिस्ट्रिक्शंस थे, गवर्नमेंट ने उन सब रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया, इकोनॉमी को लिबरलाइज किया. तो जब ये एलपीजी पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आई 1991 में, इसके बाद से जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो एक रैपिड पेस पे डेवलप करना स्टार्ट हुई. ठीक है, तो उसके बाद से ही जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी है वो काफ़ी अच्छे पेस पे डेवलप हुई. और साथ में जब सारे रिस्ट्रिक्शन का रिमूवल हुआ, तो ये आपकी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन भी हो गई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. मीन्स अब जो फॉरेन कंट्रीज थी वो अपने इन्वेस्टमेंट को इंडिया में कर सकती थी ईजिली, राइट, क्योंकि जो अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, वो उन सबको लिबरलाइज किया गया था इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में, राइट. तो अब अगर हम बात करें प्रेजेंट सिनेरियो की, तो अभी प्रेजेंट सिनेरियो में जो इंडिया की इकोनॉमी है वो एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है, और एक साथ में एक प्रिफर्ड डेस्टिनेशन है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के लिए. अब जो लोगों की इनकम है वो राइज हो रही है, सेविंग्स इंक्रीज हो रही है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है, हमारा जो यंगर पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है. तो ये सब आपके इंडिकेटर्स है कि हमारी जो इकोनॉमी है, अगर इस पर हम प्रॉपर्ली वर्क करें तो हम अभी अपनी इकोनॉमी को अच्छे पेस पे ग्रो करा सकते हैं. ठीक है, तो अभी के टाइम पे प्रेजेंट सिनेरियो में हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है. ठीक है, सो द स्टेटमेंट इज ट्रू. ठीक है, दिस इज योर आंसर.